प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनका आभार। उन्होंने हमारी सरकार में, उन्होंने राजस्थान में अपना विश्वास जताया। प्रधानमंत्री मोदी जी के 2 शब्दों से ही राजस्थान की इकोनॉमी बूस्ट हो जाती है। उसका मैं आपको उदाहरण दूं कि उन्होंने जब कहा कि वेड इन इंडिया, इंडिया में शादी करिए, तो सबसे बड़ी डेस्टिनेशन तो इंडिया में, भारत में राजस्थान ही है, तो हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो गई उससे। दूसरा, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड मिलेट डे जब यूनाइटेड नेशन ने बनाया, श्री अन्न के जब उन्होंने बात करी, तो सबसे ज़्यादा बाजरा भी राजस्थान में होता है, उससे इकोनॉमी बूस्ट हो गई। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका विज़न और उनकी काबिलियत विकास को तेज़ गति देने में अपरंपार है। उन्होंने जो MOU जो उन्होंने एग्रीमेंट करे स्विट्ज़रलैंड के साथ, अलग अलग देशों के साथ, उसमें उन राष्ट्रों को पूंजी निवेश करना है भारत में, ये शर्त है। तो राजस्थान एक ऐसा स्थान है जहाँ पर एक नहीं अनेकों सेक्टर्स हैं, चाहे टूरिज़्म हो, IT रिलेटेड सर्विसेज हो, एजुकेशन हो, स्किल हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, अपना पेट्रोकेमिकल पार्क हो, हर तरह से राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। पहले ही वर्ष में हमने इसको इन्वेस्टमेंट समिट को करा, चुनौतियाँ थी लेकिन फिर भी करा, क्योंकि जनता ने जो विश्वास सरकार में जताया है, उस विश्वास पे खरे उतरना कि हमें राजस्थान की इकोनॉमी को बूस्ट करना है। इकोनॉमी बढ़ती है तो अपने आप हर व्यक्ति को काम मिलता है, हर व्यक्ति का जीवन और आसान होता है, और उसी लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद। राजस्थान की सरकार ने कहा जी बिल्कुल, हाँ, अलग अलग सेशंस हैं, बड़ा अच्छा सवाल है, हट के सवाल है। देखिए, जो चर्चाएँ जितनी भी होंगी, उन चर्चाओं के अंदर जितने विशेषज्ञ हैं, जितने देश विदेश से जो एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, वो सरकार के साथ बैठकर चर्चा चिंतन करेंगे अलग अलग विषयों के ऊपर। किस तरह से हम अपनी इकोनॉमी को और तेज से बढ़ा सकते हैं, किस जगह किस कमी को हम दूर कर सकते हैं, कमियां भी उभरेंगी, उनके समाधान भी उभरेंगे। तो ये जो सेशंस होंगे, इससे हमें और मार्गदर्शन मिलेगा कि सरकार को किस दिशा में आगे बढ़ना है। अच्छा सवाल है आपका कि MOUs होते हैं, धरातल पे उतरने में परेशानी होती है। पिछली सरकार का अनुभव है आपका, उसी कारण से आप ये कह रहे हैं, और इसीलिए हमने सबसे पहले ही वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट करा, एक संकल्प लेकर कि हमें उसको धरातल पे उतारने के लिए समय भी चाहिए। दूसरा, अगर आप ध्यान दें तो हमने 21 नई पॉलिसीज़ लॉन्च करी हैं। पॉलिसीज़ का मतलब होता है स्पष्टीकरण। हम लाल फीताशाही कब होती है? जब एम्बिग्विटी रहती है, स्पष्टीकरण नहीं रहता, चेहरा दिखाओ मैं कानून दिखाऊंगा, वो बात कांग्रेस में होती थी। तो हमारे यहाँ स्पष्टीकरण भी है, उसके 21 नई पॉलिसीज भी बना दी। उदाहरण मैं आपको देता हूँ कि बिज़नेस महंगा हो जाता है जब ज़मीन महंगी हो जाती है। तो पिछली सरकार ऑक्शन कर रही थी, पैसे कमा रही थी, लेकिन उससे व्यवसाय नहीं लग रहा था, जो आर्थिक मजबूती आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। हमारे उदाहरण के तौर पर अब आप अच्छा प्रपोजल लेकर आएंगे, हम सीधे आपको ज़मीन देंगे। अगर आप MSME हैं तो हम आपको लॉटरी सिस्टम से ज़मीन देंगे। और हमने जो हमारा एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे फर्नीचर है, एक्सपोर्ट होते हैं, तो जो पोर्ट तक, गुजरात के पोर्ट तक जाना पड़ता है, जो खर्चा आता है, उसकी सब्सिडी हम दे रहे हैं। ऐसी हमने नीति बना ली है। ऐसे कई नीतियाँ हैं। आप टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना चाहते हैं, उसके अंदर उसको आपको सब्सिडी देंगे 75% तक। तो ऐसे अनेकों नीतियाँ हमने बनाई हैं। तो आपका जो प्रश्न था कि धरातल पे उतारने का संकल्प लेकर हम यहाँ पर आए, क्योंकि हम सुर्खियाँ बटोरने नहीं आए हैं। हम प्रदेश के अंदर हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए एक सुंदर भविष्य, यानी उनके पास काम हो, ये संकल्प लेकर आए हैं। 2047 तक अगर विकसित राष्ट्र बने तो 2047 तक उसमें, जैसे मोदी जी ने कहा, विकसित राजस्थान भी बने। सर 35,000 करोड़ के MOU, विपक्ष काफ़ी चिंतित है इन MOU को ना, 35,000 नहीं, 35 लाख करोड़। अब थोड़े और विचलित हो जाएंगे नहीं। तो आज के दिन हम राजस्थान की बात करें, विपक्ष उम्मीद है कि वो भी राजस्थान की बात कर लें। सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में केंद्र सरकार सिंगल विंडो सिस्टम पे काफ़ी जोर दी है, तो राज्य में उसके लिए क्या व्यवस्था करी है? हमने ट्रांसपेरेंसी करी है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब कुछ IT स्ट्रक्चर के ऊपर लेकर आ गए हैं। कौन से विभाग के अंदर क्या देरी हो रही है, अपने ऑफिस में बैठे ही तुरंत 4 विभागों के पास काम पहुंच जाएगा।
इतने दिन लगा रहे हैं उसको क्लियर करने में। लगातार बैठकें होंगी, अलग अलग विभाग के सेक्रेटरीज, अलग अलग विभाग के मंत्री अलग अलग समय पर बैठेंगे क्लियर करने के लिए। तो इस तरह से सॉरी क्या राजस्थान राइजिंग में कुछ यूथ फोकस हो आपके? बहुत कुछ यूथ फोकस है सारा का सारा। स्पेशली कुछ हो जैसे कि आजकल IT ज़्यादा सेक्टर में, मतलब ज़्यादा यूथ स्टार्टअप में, मतलब खुद नौकरी ना करें, नौकरी दें, तो स्टार्टअप्स के लिए हाँ कुछ बिल्कुल, विशेष- जैसे ही एक इंडस्ट्री आती है तो उसके ऊपर कम से कम 30-35 छोटी छोटी जो व्यवसाय हैं वो उसी को सपोर्ट करने में शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर अगर टूरिज़्म सेक्टर बढ़ता है तो आप जानते हैं टूरिज़्म के अंदर खुद अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। उसी तरह अलग अलग जो कंपनीज जो यहाँ पर आएंगी, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आए, चाहे वो सर्विस सेक्टर के अंदर आए, टेक्सटाइल के अंदर आए, लॉजिस्टिक्स के अंदर आए, हर जगह काम मिलने वाला है। बिश्नोई जी, हमारे चीफ विप जोगेश्वर जी, यहाँ पर उपस्थित सभी हमारे विधायकगण, हमारे सभी मंत्रिमंडल के सदस्य, some of the panelists that we just heard right now, सभी साथी बिजनेस से, उद्योग से, आप जो यहाँ पर उपस्थित हैं, मीडिया के सभी साथी, आज खास तौर से एक ऐसे व्यक्ति का हम स्वागत करना चाहते हैं जिनके पिता यूनियन मिनिस्टर थे, उनकी माताश्री 3 बार महाराष्ट्र के अंदर विधायक थी। जब उन्होंने लॉ पास करा तो वो ऑल इंडिया के अंदर सेकंड रैंक थे, और केवल लॉ ही नहीं, जब चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी पास करी तो ऑल इंडिया सेकंड रैंक थे। वो इन्वेस्टमेंट बैंकर भी रह चुके हैं, वो बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर रह चुके हैं, और एक नहीं 10 मंत्रालय का अनुभव जिनको है, जहां रेल मंत्रालय, माइंस, कोल, पावर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सटाइल, फाइनेंस, कॉर्पोरेट अफेयर्स, रिन्यूएबल एनर्जी, और अभी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। और ये जाने जाते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेस। भारत के अंदर ऐसे गांव जहां तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची थी, वहां माननीय पीयूष गोयल जी ने इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाई। और आज के इस माहौल के लिए बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन है। ही इज द मास्टर नेगोशिएटर। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब ये दूसरे देशों के साथ बातचीत करते हैं तो भारत के किसानों का, भारत के व्यवसायियों का पक्ष बहुत मजबूती से रखते हैं। एंड ऑल ट्रेड पॉलिसीज आर इन फेवर ऑफ इंडिया एंड इंडियन सिटीजंस। राउंड ऑफ बिग अप्लॉज फॉर पीयूष गोयल जी। ये राइजिंग राजस्थान जो समिट है, ये अपने आप में राजस्थान की सरकार का वो संकल्प दिखाता है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत 2047 का लक्ष्य प्राप्ति की ओर है। आज ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब कहा कि जब स्टेट्स बढ़ेंगे तो अपने आप पूरा का पूरा देश आगे बढ़ेगा। सो विकसित राष्ट्र के अंदर विकसित राजस्थान भी हो, ये हमारा कदम उस ओर है। उससे पहले कि मैं इंडस्ट्री 4.0 के बारे में बात करूं, क्योंकि आज राइजिंग राजस्थान शुरू हुआ है और कोई भी बिजनेस शुरू हो उसके लिए इस तरह का माहौल जरूरी है जहां बिजनेसमैन का स्वागत हो। हमने राजस्थान के अंदर अनेकों जो सेक्टर्स हैं, एक तो हमारा भौगोलिक क्षेत्र इतना बड़ा है कि राजस्थान में टेक्सटाइल भी है, आईटी रिलेटेड सर्विसेज, स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, एक तरफ पेट्रोकेमिकल जोन है तो साथ साथ रिन्यूएबल एनर्जी का स्कोप है और टूरिज्म की भरमार है। तो ये सभी सेक्टर्स हैं जहां पर राजस्थान आगे बढ़ सकता है। उसके साथ हमने लाल फीताशाही खत्म करके लाल कारपेट बिछाने की एक प्रक्रिया शुरू करी है। हर व्यवसायी ये चाहता है कि एक स्पष्टीकरण हो कि आपकी नीति क्या है। ये नहीं कि आप मुझे चेहरा दिखाइए फिर मैं आपको कानून दिखाता, ये नहीं। राजस्थान सरकार ने 21 नई पॉलिसीज बनाकर एक तरह से स्पष्टीकरण करा है कि हम किस तरह से सहयोग कर सकते हैं। हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए आईटी के स्ट्रक्चर का सहायता ली है ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और हर तरह से व्यवसायियों को सहयोग मिले। सस्टेनेबिलिटी के ऊपर हमने ध्यान दिया है। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर हमने खास तौर से फोकस करा है ताकि राजस्थान के नौजवान जब इंडस्ट्रीज आगे बढ़ेंगी
तो उसमें राजस्थान के नौजवानों को भी काम करने का अवसर मिलेगा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब आया और कई दशकों पहले और उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का समय आया, इसमें मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की बहुत मजबूत एक रीढ़ की हड्डी बनी। और खास तौर से आज जब एक नया ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है विच इज इंडस्ट्री 4.0, तो फिर और भी महत्व हो जाता है कि हम टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान दें। राजस्थान सरकार ने पूरा एक रोड मैप बनाया है कि हम किस तरह से जो एमएसएमई सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, वो टेक्नोलॉजी को अक्वायर कर सकें और उसके अंदर राजस्थान सरकार उनकी सब्सिडी देकर मदद कर सके। ये भी हमने पॉलिसी के अंदर शामिल कराए। कंपनीज के अंदर एफिशिएंसी आए, वेस्ट कम हो, हर तरह से टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री 4.0 उसमें मदद करता है। थोड़ी देर पहले ये उदाहरण दिया जा रहा था कि आपके मोबाइल फोन को किस तरह से मल्टीपल टेक्नोलॉजीज काम कर रही हैं। उसी तरह इंडस्ट्री 4.0 इज बेसिकली अ कन्वर्जेंस ऑफ मल्टीपल टेक्नोलॉजीज, जहां इंटरनेट ऑफ थिंग्स भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, बिग डेटा है, रोबोटिक्स है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। ये सब जब कन्वर्ट्स करती है एक दिशा में, एक मकसद के लिए, तो वो इंडस्ट्री 4.0 हो जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही कहा कि दिस इज ये जो इंडिया इस इंडस्ट्री 4.0 के अंदर दुनिया को लीड करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसमें जो टेक्नोलॉजिकल एक एवोल्यूशन आ रहा है, वो टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं बल्कि अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। और इस रेवोल्यूशन को हमारा देश पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए तैयार है। ये इंडस्ट्री 4.0 उससे भी अलाइन करती है जो हमारा विजन है, विच इज आत्मनिर्भर भारत, जिसके अंदर डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और 2 AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एस्पिरेशनल इंडिया, ये सब सबमर्ज करते हैं। ना इंडस्ट्री 4.0 से खास तौर से क्या हमें सहायता मिलेगी? स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग होगी, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस होगी, मास कस्टमाइजेशन होगा और सस्टेनेबिलिटी पे काम होगा। इन सभी चीज़ों को राजस्थान ने पूरी तरह से स्वीकार करा है। हमने अपने कामों के अंदर पहले ही इसको शामिल करा है। राजस्थान के अंदर जो कॉरिडोर्स हैं वो स्मार्ट कॉरिडोर्स हैं। हमारे जो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन्स हैं वो इंटरनेट IoT इनेबल्ड हैं, यानी उसके अंदर वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एफर्ट नहीं हो रहा। नेक्स्ट जनरेशन इंडस्ट्रियल जोन्स हम बना रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर बड़ी मात्रा में काम हो रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो रिन्यूएबल एनर्जी की मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं। MSME को हम डिजिटाइज कर रहे हैं, भले ही छोटा व्यवसाय हो या बड़ा व्यवसाय हो। जब उसके अंदर ऑटोमाइजेशन हो जाती है, जब वो डिजिटाइजेशन होती है, तो उसके अंदर एफिशिएंसी आ जाती है। स्किल्ड वर्कफोर्स, उसके अंदर AI का काम हो रहा है। AI को हम इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि ट्रेनिंग और भी बेहतर हो, और ट्रेनिंग के साथ साथ ऑडिटिंग ऑफ ट्रेनिंग वो भी शानदार हो, so that one is very sure कि skill development is moving in the right direction। इन सभी के साथ साथ एक चैलेंज भी है, और वो चैलेंज है कि इंडस्ट्री 4.0 के लिए ये ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो, साथ ही स्किल्ड यानी डिजिटली स्किल्ड वर्कफोर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट हो। एक कोलैबोरेटिव अप्रोच की ज़रूरत है जहाँ सरकार और इंडस्ट्रीज साथ मिलकर काम करें। हम आपको अश्योर कर सकते हैं, आपको भरोसा दिला सकते हैं कि राजस्थान सरकार पूरी तरह से इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। ये जो सेशंस भी हो रहे हैं, अगले 2 दिन जो सेशंस होंगे, वो इसी दिशा में हमारा एक छोटा सा कदम है। दुनिया के सारे विशेषज्ञ यहाँ पर आए हैं, सरकार यहाँ पर उपस्थित है, मीडिया यहाँ उपस्थित है, उद्योग से जुड़े हुए लोग यहाँ उपस्थित हैं। यहाँ जो चर्चा होगी, जो चिंतन होगा अलग अलग विषयों पे, जैसे आज हो रहा है, वहाँ से टेक अवेज होंगे। क्या चीज़ हम सीख सकते हैं, किस चीज़ को हमारी सरकार अपनी पॉलिसीज़ के अंदर शामिल कर सकते हैं, और ये करके हम राजस्थान को प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लक्ष्य है
कि विकसित भारत का, उसमें विकसित राजस्थान बनाएंगे। अगले 4 साल के अंदर अंदर जो 15 लाख करोड़ की इकोनॉमी हमें मिली थी, इस इंडस्ट्री 4.0 के माध्यम से हम 30 लाख करोड़ पार करके ले जाएंगे। ये हमारा संकल्प है। मैं अपनी बात अभी इस बात से खत्म करता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने कहा इनोवेशन इज आवर पाथ। इनोवेशन हमारा मार्ग है, लेकिन लक्ष्य हमारा आत्मनिर्भर भारत है। इनोवेशन इज आवर पाथ, but self-reliance is our destination. So let us build a future where technology empowers, innovation inspires, and India thrives. Thank you so much.